नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा है लोकसभा चुनाव की एग्जिट पोल का। जी, एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल हो गया है मस्त और विरोधी हो गए हैं पस्त। अब की बार 400 पार, ये तो आंकड़ा सही साबित होते हुए जा रहा है। सभी चैनलों ने 350 के पार जो एनडीए दिखाया है और कहीं कहीं 400 के पार भी दिखाया है। तो आज हमारा जो विश्लेषण यही है कि आखिर में ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आप थोड़ा अगर बता दें कि किसने कितना दिया है जी, एनडीए को कितना दिया है और इंडिया को तो लोगों को समझ ऐसा देखा है सबने। पर हमारे बोलने से पहले थोड़ा इसमें देखो, ये दिखाया है पी मार्क इसने दिखाया है एनडीए को 359 प्लस और इंडिया को दिखाया है 154। मैट्रिक्स ने दिखाया है 353 से 368 एनडीए को, 118 टू 133 इंडिया को। जन की बात, इस बार जन की बात ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। उसने 362 से 392 400 के लगभग जो है इंडिया को दिखाया है और 109 से 139 तक इंडिया को गठबंधन दिखाया है। और इंडिया टीवी CNX, ये भी काफी जाना माना सर्वे ये करते हैं, इन्होंने 371 से 400 पार यानी 401 तक दिखाया है एनडीए को, और इंडिया को दिखाया है 109 से वो 139 यानी 139 तक, ये इंडिया को। और न्यूज नेशन ने दिखाया है, जो आज तक में भी वही डिस्प्ले था, उसने 342 से लेके 378 और 400 भी हो सकता है ऐसा दिखाया है। और इंडिया गठबंधन को उसने 153 से 169 यानी 169 तक दिखाया है। तो ये सब 4-5 आंकड़े जो है हमारे सामने है। और इन्होंने ये भी दावा किया कि 2004 में हमने बताया था ऐसा हुआ, 2009 में दिखाया था हमने ऐसा हुआ। यानी इन्होंने एग्जाम्पल साफ साफ दिखाया है कि जो मेरा करेक्ट है, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल हो सकता है, यानी हुआ है। वो आंकड़ा दिखाते हुए उन्होंने दावा किया है कि जो हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं वो एग्जैक्ट साबित होगा, ऐसा उनका है। अगर एग्जैक्ट भी साबित हुआ, अगर 10% या 15% हम आगे पीछे भी माने तो मोदी सरकार तो तय है, यानी कि नहीं, और 350 आगे भी है। और हम 350 बोल ही रहे थे, हम बता रहे थे कि एनडीए 350 के आगे ही जाएगा और बीजेपी 300 प्लस जाएगी। तो हमने लगातार बताते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा भी सर्वे सही साबित होते जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को बधाई, खुद के लिए ताली। और नहीं, दर्शक लोग ने, व्यूवर्स लोग ने भी काफी उसमें हेल्प किया है कि कहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है और हमारा खाली महाराष्ट्र में नहीं है, तो पूरे देश में जो है लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव की बात बता। यस, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सर आप क्या कहेंगे सर, ये जो एग्जिट पोल का काफी 2024 का जो राजनीति जो देखा जाए, चुनाव था ये 2024 का, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, खासकर एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। यानी विरोधी कह रहे थे कि अगर हम हार जाएंगे तो मोदी जी हमको सबको जेल में डाल देंगे, और डालना भी शुरू किया। जैसे केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये सब अंदर है ही, और केजरीवाल आज फिर वापस जा रहे हैं अंदर। तो लोगों को डर तो है ही इंडिया गठबंधन को, और उस डर को कहीं ना कहीं अपने आप को छिपाने के लिए जो है बहुत इस बार जो है सीरियस थे। और उनका कहना था कि कल ही उन्होंने खड़गे साहब ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि 295 मैं आ रहा हूं और सरकार बना रहा हूं। मतलब उन्होंने न 300 कहा, न 350 कहा, न 400 कहा, न 272 कहा। उन्होंने क्या आंकड़ा दिया, 295 मैं आ रहा हूं। अभी 295 आंकड़ा किस तरह से आया है वो तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि 295 सीट लेके सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की। और उसमें काफी लोग जो है पीएम बनने के लिए भी दिमाग पूछाछ चालू थे कि कौन पीएम बनेगा पहले। तो ये सब चीजें थी। तो सर इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे, सर कल से आप लगातार टीवी पे भी जुड़े हुए हो, TV9 में भी देखा आपको मैंने, और भी चैनल देखा आपने। सर माथे पर आज क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया है? हाँ, कुछ तो उसके अंदर है। हाँ, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है जी, वो क्वेश्चन मार्क ही निर्माण करते हैं। ये जो तुम्हारा आता है फाइनल रिजल्ट, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, वो उद्गार चिन्ह होता है। तो उस दिन मैं उद्गार चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि हो गया जी। मगर आज तो प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये सही है, वो क्या एग्जिट पोल होगा कि नहीं होगा। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल जो है बोगस है, मोदी के दबाव में दिखाया जा रहा है। ये इनकी डबल गेम कैसी है देखो जी। महाराष्ट्र में अगर कम दिखाया है, हाँ सही है, वहां पर वो सही है, हाँ वो सही है, मगर देश में दिखा है वो गलत है। ये डबल नीति है ना जी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर वो सही है तो ये सही है, ये सही है तो वो सही है कि नहीं? दोनों सही मानो फिर। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं मानो।
मैं जीता तो सही है, हार गया तो ईवीएम और दबाव ये वो सब चालू है। नहीं, और कैसे है ना कि आज तुम 2 दिन पब्लिक को मूर्ख बनाओगे, उसके बाद क्या, 4 तारीख को क्या करोगे? और अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोदी जी का आना इतना तय है कि हम अभी मोदी जी के आने के बाद क्या होगा इसकी चर्चा करें तो और अच्छा। आज मीटिंग है सर, 100 दिन का जो है, ये लिखा जोखा चालू है कि 100 दिन का क्या प्रकल्प लिया जाएगा, क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे। नहीं वो तो है, कांग्रेस की भी मीटिंग हो गई इसमें, उसका एक फोटो भी आया था, मैंने आपको भेजा था वो। जी जी सर उनके चेहरे से ही वो हारे हुए दिख रहे थे सब। और कैसे है ना कि 2 दिन आप अपने कार्यकर्ताओं को बोल सकते हो, बाद में तो 400 के आसपास ही पहुंच, जब एग्जैक्ट पोल आ जाएगा तो फिर वो बोलेंगे ईवीएम का चमत्कार है, इन्होंने जातीय दंगे भड़काने का चमत्कार किया, उसकी वजह से है, या बहुत सारे गालियां देंगे इनको, ये हुकुमशाही है, हमारा विश्वास ही नहीं इसके ऊपर, ईडी का दबाव था, सीबीआई का दबाव था, सीबीआई का। फिर बोलेंगे कि फ्रांस के एक विलेज में एक पेपर निकलता है, उसने तो डाउट ही किया इस पेपर इसके ऊपर कि ये सही नहीं है। जी। ऐसा भी करेंगे। मगर कुल मिला के सर एक बात मैं बताता हूँ कि मोदी अभी रिवेंज मोड में नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। मोदी जो ध्यान धारणा करके गए हैं ना, उनकी वो जो प्रतिमा छवि लोगों के मन में उन्होंने साबित की है, उसमें रिवेंज नहीं बैठता है, और नहीं बैठना भी चाहिए सर। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश में जितने लोग हैं सब, चाहे विरोधी क्यों ना हो, दुश्मनी क्यों ना है, आपका जो है वो नहीं अभी प्रजा है, और अभी तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्शन 5 साल के बाद है, करे ना करे लेकिन डरे तो है लोग ना। हाँ, वो डरे बस डर भी होना जरूरी है सर। एक बार ऐसा हुआ था, एक कहानी ऐसी थी कि शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे जी, और मैं उनका सलाहकार था मीडिया। तो बाला साहब उनके खिलाफ बहुत कुछ बोले, तो मैं शंकरराव जी को बोला कि इतना कुछ आपके बारे में बोले हैं, आप उठा सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो बोले अनिल एक याद रख, जो अरेस्ट होने से डरता है उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, जो डर गया मर गया। तो सर उन्होंने अरेस्ट करने की बात सोची भी नहीं, मेरे को उल्टा समझाया कि ते अरेस्ट नहीं होना करायची गरज नाही, ते अरेस्ट होतील या भीतीनेच बोलतायत। जी। तो ये भी ऐसा ही है कि अरेस्ट के डर से सब सबलाइम्ड रहेंगे ही इसमें, और इसमें अभी टूट फूट बहुत होगी सर। बीजेपी को अभी प्रॉब्लम ये होने वाला है कि सब लोग बोलेंगे हम साथ में आते हैं, किस किस को साथ में ले, किससे जस्टिफाई करेंगे। हाँ, और मंत्रिमंडल राज्यों में चुनाव में क्या करेंगे, ये करेंगे। तो एक बात तो रिवेंज नहीं लेंगे इनको जो लगता है, और वो अपने ऊपर जो दाग लगाए तानाशाही का वो मिटाने की कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे ऐसा मुझे लगता है। दूसरी है कि संविधान के बारे में जो भी इन्होंने आज तक बोला वो गलत साबित करने के लिए खाली मुसलमानों के खिलाफ जितने भी उनको 10 पॉइंट्स हैं उनके, उसमें घटना दुरुस्ती चाहिए, 23 राज्य विधानसभा भी चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ अभी जिहाद बोले तो धर्म युद्ध हिंदुओं का होता है, वो छेड़ेंगे और पॉपुलर होंगे, क्योंकि अभी 29 तक उनको इतना ये करना है कि 29 को भी इनको मोदी को ही आना है ना। 5 साल समय एक्स्ट्रा मिल गया फिर से ना सर, तो मुसलमानों के जितने जी है सगळे वो सब करेंगे। और एक बात मुझे ऐसा लगता है कि देश में मंदिरों का पुनरागमन या पुनर्स्थापना, इसके लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे, या तो पहले क्या करेंगे ना, मुझे किसी ने बोला मुझे करके मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा, कि उसने बोला कि देश भर के जितने हिंदू मंदिर हैं उनको एक निधि दिया जाएगा, उनके लिए कई हजार करोड़ का निधि जाएगा और उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। पहले मस्जिद तोड़ने की बात नहीं होगी, मरम्मत होगा जो पहले जो खराब, हाँ जो खराब हुए वो सब, छोटे से छोटे गांव का भी मंदिर है होना भी चाहिए, 2-5 लाख। तो पहले हम लोग हमारा मंदिर अच्छा करें, फिर मस्जिद की ओर देखें। जो अगला इलेक्शन जब होगा उसके 1 साल पहले वो ये सब मस्जिदों का जो भी उनको करना है वो करेंगे। और अभी मैं बोलता हूँ कि ये इसके पहले राम मंदिर हुआ, अगले इसके पहले मथुरा और इसका भी हो जाएगा, काशी का हो जाएगा, ये दोनों मंदिर हो जाएंगे। और कोर्ट का मेरे को डर नहीं है, मोदी को जो डर नहीं है, मगर ये मोदी अलग होंगे, इतना मैं बोलता हूँ कि ये मोदी वो मोदी नहीं होंगे जिसका प्रचार किया गया। और इनमें से तो बहुत सारे टूट फूट जाएंगे। एक और हो जाएगा, खड़गे किसी को बकरी का बकरा बनाना है और गांधी घराने में से किसी को नहीं बना सकते जी, राजू को न राहुल को नहीं, इनको नहीं, न प्रियंका नहीं, न सोनिया, तो किसी के ऊपर ठिकरा तो
फोड़ना पड़ेगा। तो ये अभी तुरंत ही 4 तारीख को शाम तक मेरे को एल से राजीनामा दे देंगे तुम्हारे खड़गे साहब। और शक्यता ऐसी है कि वो बोलेंगे तुम ही बने रहो, तो दूसरा है कौन उनके पास? दूसरा कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि जिसको वो बना सकेंगे। सर एक तो सर खड़गे का जाना मुझे निश्चित लगता है, मालूम नहीं अभी क्या होता है। सर एग्जिट पोल में कुछ आश्चर्यजनक चीजें हैं जो मैं आपको तो चर्चा का विषय है। कुछ राज्यों में जहां पर कि मतलब कि उम्मीद तो की थी बीजेपी ने कि वहां पर आएगा, लेकिन सर्वे में देख रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और तमिलनाडु में भी एक सीट था, वहाँ पर 2 से 3 सीट बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश हो गया, उसमें चंद्रबाबू नायडू नो डाउट हो तो उनके साथ में है, तो उनका सब सीट है। तो दक्षिण भारत की तरफ जिस तरह मेहनत किए थे मोदी जी ने, और वहाँ पर कुछ तो सफलता दिख रहा है, तो क्रेडिट किसको मानेंगे आप इसको? सर ये सर वन मैन शो है मोदी जी, बाकी कोई किधर दिखा भी नहीं, किधर उसका परिणाम भी नहीं हुआ। आदित्यनाथ वगैरह तो एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं ना, नाचना एक नाचती है नर्तकी नाचती है, उसके पीछे कोरस में ऐसे करने वाले, उसमें ये सब जाते हैं कैरेक्टर रोल, स्टार प्रचारक, कैरेक्टर भी नहीं, एक्स्ट्राज, ओके सब एक्स्ट्राज। ये अपना अमित शाह जी थोड़े साइड में नाचने वाली मैत्रीन रहते हैं, वैसे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं। ये सिर्फ मोदी का करिश्मा है, और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगले 10 साल तक अगर मोदी की सेहत ने उनका साथ दिया तो 34 में भी मोदी, 29 में भी मोदी। क्या बात है, ये पक्का है। और अभी उनको चैलेंज करने वाला कोई बीजेपी में नहीं रहा, शायद देश में भी नहीं रहेगा। अभी उनको गाली देंगे तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे 400 आदमी जो लेके आया उसको आप गाली देके, लोग अभी ये नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी उनके साथ में थे सब टूट पड़ेंगे अभी, मतलब ये हो जाएगा उनका, बिखर जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि देश एक तरह से वन मैन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया सर, ये हाँ ना, मुझे तो लगता है। हमने सिर्फ पंतप्रधान चुना, हमने पार्टी को चुना ही नहीं, बीजेपी को चुना नहीं है। ये जितने भी सीट्स आप 400 के आसपास बोले, 400 के 400 जगह मोदी जीते हैं। मोदी के चेहरे पर सबने वोट दिया है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ ना, इसका मतलब यही हो गया ना, हमने भी दिया है ना जी। तो बाकी लोग सर विपक्ष क्या देख रहे हैं, कांग्रेस को क्या देख रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस विपक्ष बार बोलते हैं कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ऐसा तो खत्म नहीं होता है, कांग्रेस तो कभी खत्म नहीं होगी जी, मगर वो क्या है ना, बेजान हो जाएगी अभी तो, और उसमें से भागेंगे सब बहुत से लोग। करूंगा विपक्ष में रह के करूंगा क्या, भागेंगे वो है, मगर अभी सर अब कैसे है ना, अभी भाग के भी जाएंगे कहाँ? अभी बीजेपी में जगह नहीं होगी। 400 आने के बाद बीजेपी वाले पहले जैसे करते थे, वॉशिंग मशीन में डालो ले, अभी उनका वॉशिंग मशीन वो फेंक देंगे, बोलेंगे अभी सिलेक्टेड लोगों को लेंगे, जो है उसमें भी जगह नई ढंग का उसको बाहर भी कर देंगे। हाँ वो तो होगा सर। अभी 400 आने के बाद बीजेपी में भी बहुत बली जाने वाले हैं, बीजेपी में कोई नहीं बता रहा है, बहुत बली जाने वाले हैं। जितने भी नेता मच कर रहे थे उनको सबको हटा देंगे, और इसमें पहले रहेंगे राजनाथ सिंह, दूसरे रहेंगे गडकरी। क्या बात है, जिसने मच किया है, जिसने ऐसे देखा हो गया, हाँ, या किसने भी सोचा है कि ये जाएंगे तो मैं आऊंगा, वो सब बाजू हट जाएंगे। ये अभी देश में पूरा मोदी का ऐसा राज रहेगा कि जिसमें बीजेपी को भी वो पार्टी करके नहीं मानेंगे। इसमें सर कार्यकर्ताओं का कोई रोल भी नहीं रहा। मोदी आए, मोदी ने देखा, मोदी जीत गए। इसमें कार्यकर्ता पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। हमने भी देखा बीजेपी के भी नहीं रहे, उल्टा कई जगह तो विरोध किया, फिर भी आ गए। तो अभी मोदी किसी को, वो तो नड्डा ने जो सूचित किया था कि अभी हमको आरएसएस की जरूरत नहीं, वो उस समय हमने बोला कि ये क्या बोल रहे हैं, मगर अभी मोदी जी का जो 400 पार होना है, उससे साबित होता है कि मोदी ने ही उनसे बलवाया होगा कि भाई अभी हमको दूसरा कोई बॉस नहीं चाहिए, आई एम द बॉस। सर इसमें खाली एक मुझे डर है, क्योंकि मोदी की प्रवृत्ति में एकाधिकारशाही है, वो दूसरे पुतिन न बने, ये धोखा है। मगर वो लोकशाही तरीके से ही पुतिन बनेंगे, मतलब पूरा ढांचा रखेंगे लोकशाही का, बनेंगे पुतिन। मगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी मच करते थे बीच में, वो भी अभी डर जाएंगे, क्योंकि अभी
देश का चित्र बदलेगा और आर्थिक स्थिति वगैरह बहुत सुधारेंगे। और आम आदमी के लिए अभी समझो 2 करोड़ संडास बनाए तो अभी 10 करोड़ बनाएंगे अगले 5 साल में। मगर ऐसा एक सुखी भारत जो है, मतलब आने वाला 5 साल कंपेयर टू 10 साल, ये 5 साल अगला और पिछला 10 साल ही नहीं, पिछला 70 साल इतना भी कर सकते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन। तो मुझे मोदी है तो गारंटी। और देश के लिए अच्छा हो गया सर, देश के लिए अच्छा हो गया जी। अंतर्राष्ट्रीय इसमें अपनी और बुरी नजर कोई नहीं डालेगा। और अभी उनको ये 5 साल में 2 चीजें मेरे हिसाब से करनी है। वो है पाक व्याप्त कश्मीर की मुक्ति। कुछ भी करो, मुक्त करो उसको। कश्मीर जो उन्होंने हड़पा है वो ले लो वापिस, भाई अगले 5 चुनाव आप जीत जाएंगे। और उन्होंने जो बार बार बोल रहे थे ना, उसका अर्थ मेरे अभी समझ में आ रहा है। वो बोल रहे 2047 में जब भारतीय स्वतंत्रता का 100 साल पूरा होगा, उस समय की बातें मैं देख रहा हूँ, विकसित भारत। हाँ, तो ये उसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन रख दिया उन्होंने। सर मोदी जी का अभिनंदन दिल से करना ही पड़ेगा आपको। और ये मोदी जी की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है, एनडीए का तो बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये एग्जिट पोल जो है हम 4 तारीख को देखेंगे कि क्या कितना एग्जिट पोल है ये। और 100% मेरे ख्याल से कुछ तो 19-20 भी हुआ तो भी एग्जिट पोल तो यही एग्जिट पोल रहेगा। और एग्जिट 300-400 बिल्कुल। और मोदी जी का आना कंफर्म हो चुका है लगभग। अब सब लोग जान चुके हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी हर चीज़ की जो गारंटी दिए हैं उसको पूरा करेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको शक्ति मिले और उनको दीर्घायु मिले और उनको हर काम करने की उनको चुनौती भी मिले। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में, आप क्या सोचते हैं परसों के रिजल्ट के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। क्योंकि हम लगातार जो सर्वे दिखा रहे थे, मेरे ख्याल से 90% हमारा भी मुद्दा भारत का जो सर्वे है मैचिंग होता हुआ दिख रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरे देश का सर्वे हो, मैंने कई बार दिखाया है। उसमें मैं जब देखा, सब टीवी देख रहा था, तो उसमें काफ़ी कुछ मैचिंग हो रहे थे। तो उसके लिए भी हम मुद्दा भारत के हम अपनी टीम को भी बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। खासकर दयानंद नेने जी हैं, सूर्यप्रकाश मिश्रा हैं, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया हमारे साथ में, तो उनको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गगन मेरी सत्य मेरा मराठी चैनल है, उसको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए उसको भी। क्योंकि मराठी में सत्य साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मराठी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।